लेकिन जब तक हम लोग जो हैं बाबा साहेब के बताए गए संविधान पर चलेंगे नहीं, तब तक जो है हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस देश में एमपी, एमएलए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मीडिया, सभी के सभी जब पाखंडी हो जाएंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे, तो बाबा साहेब ने जिस पाखंड का खिलाफ किया, बाबा साहेब ने जिस मनुवाद को खिलाफ किया, बाबा साहेब ने जिस मनुस्मृति को जलाया, और आज की ये दौर है कि मनुस्मृति जलाने वालों के साथ ही हमारे बहुजन नेता खड़े हैं। ये बहुत अफसोस की बात। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूँ और यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और मेरे साथ तमाम प्रोफेसर हैं और एडवोकेट हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, बाबा साहब के मरे हुए 66 साल हो गए, फिर भी अभी भी दलितों का स्थिति 10 का 10 क्यों बना हुआ है? सर, बाबा साहेब के मरे हुए 6600 भी बरस बाद हो जाए, लेकिन जब तक हम लोग जो हैं बाबा साहेब के बताए गए संविधान पर चलेंगे नहीं, तब तक जो है हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। सिर्फ हम लोग रटंतु तोता हो गए। जयंती और पुण्यतिथि को मनाने के लिए जो टीम जागरूक है, ये इसको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम लोगों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके बाबा साहेब की बात ये लोग रखवाते हैं। ज़रूरत है, मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस देश में एमपी, एमएलए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मीडिया, सभी के सभी जब पाखंडी हो जाएंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे, तो उस देश की जनता तो अंधविश्वासी होगी ही, पाखंडी होगी ही। तो बाबा साहेब ने जिस पाखंड का खिलाफ किया, बाबा साहेब ने जिस मनुवाद को खिलाफ किया, बाबा साहेब ने जिस मनुस्मृति को जलाया, और आज की ये दौर है कि मनुस्मृति जलाने वालों के साथ ही हमारे बहुजन नेता खड़े हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरत है कि संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा हुआ जाए, संविधान जलाने वालों के साथ भारत की जनता नहीं खड़ा हो, नहीं तो भारत जल जाएगा और भारतीय संविधान का अस्तित्व मिट जाएगा और भारत के सामने जो आग लगेगी भारत में, उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान को भारत की संस्कृति बनाना बहुत ज़रूरी है। सर, एक मिनट सर, सवाल मतलब गलती किनका है? नेता का गलती है कि जो समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका गलती है? जी, मैं आपके माध्यम, मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहूँगा माध्यम से कि ये जनता की कोई गलती नहीं है। जनता तो जो जागरूक हो रही है, वो आ रही है, वो चाह रही है, अपने नेता का चयन कर रही है, वो तस्वीर को देख रही है, आपके फितरत को आंक रही है। जो हमारे माननीय चुन के जाते हैं विधानसभा या लोकसभा में, वे लोग ही जनता को गुमराह कर देते हैं। क्योंकि जो मेरा राजनीतिक शत्रु है, जो मेरा सांस्कृतिक शत्रु है, जो मेरा धार्मिक शत्रु है, उसको हम कहीं ना कहीं तवज्जो देते हैं। इससे मान्यवर काशी राम जी का या बहन मायावती जी का या बाबा साहेब का जो दर्शन है वो पीछे रह जाता है और यहाँ पर व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा साहेब कहीं उसमें दोषी नहीं है, उनका संविधान दोषी नहीं है। ये जो 544 MP जुट, ऐसा मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि समाज के लोग गलती हैं कि जो दलित नेता है उनका गलती है कि अभी भी समाज मतलब पिछड़ा हुआ है? देखिए, समाज जो है वो सादा कागज़ है हजूर। समाज में जो बातें, जैसे आज अगर परम आदरणीय एडवोकेट गणेश बाबू उर्फ ज्ञान रतन जी ने ये कार्यक्रम को कराया, या बीके बाबू कराए, या मोतीलाल बाबू कराए, तो ये तो समाज को आलोकित कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या रास्ता अपनाना है। समाज कहीं दोषी नहीं होता है। देश का अगर देश बर्बाद होता है तो समाज बर्बाद होता है, नैतिकता जाती है तो समाज के शिक्षक से पूछा जाता है, और देश बर्बाद होता है तो देश के राजा या प्रधानमंत्री से पूछा जाता है। उसमें जनता कोई कसूरवार नहीं होती है। जनता तो बेचारी याचक होती है, जो मांगती है कि सरकार हमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ये दे और भारत को अमन चैन बना करके रखे। लेकिन जब वहाँ पर महापंचायत में बोला जाता है बेबुनियादी बातें, असंवैधानिक बातें, तो उसी से देश के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए बाबा साहेब कहीं दोषी नहीं है, समाज दोषी नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो चुन करके जाते हैं, जो पाखंडी अंधविश्वासी हैं, जो हमारे वोट का सौदा कर देते हैं, वे दोषी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।